माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पता चला कि अपना जो हीरा है वो हमको छोड़ के चले गया है। चाची लोगों का खेती बगल में था गौशाला के, तो यहीं पर हमने अपने हीरा को रखा है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इंसान की हो, जानवर की हो, या चाहे किसी की भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए किसी से अपना ईर्ष्या भाव मत रखिए। और रास्ते का कुछ हिस्सा भी टूट गया है और वो सब टूट के यहाँ नीचे चले गया है। तो विश्वास भी होगा कैसे, मतलब परसों एकदम बढ़िया था, कल ही वो बीमार रहा। दोस्तों सुबह के 11:30 हो रहे हैं और आज जैसे ही नींद खुली तो उस टाइम से मतलब दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अपना हीरा अचानक बीमार हो गया है और उसके हाथ पैर काम करना बंद हो चुके हैं। और आज सुबह सुबह माँ जैसे ही गौशाला गई होगी तो वैसे ही माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पता चला कि अपना जो हीरा है वो हमको छोड़ के चले गया है। तो सुबह से बिल्कुल ऐसा माहौल हो रखा है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और ऊपर से बारिश ने भी कल से दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो अभी जाके थोड़ा जो बारिश है वो बंद हुई है, तो अब हीरा की जो अंतिम विदाई है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी मतलब बापूजी और माँ ही गए हैं गौशाला और मेरे तो बिल्कुल भी वहाँ जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मतलब कैसे देखूँगा मैं हीरा को, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो चलो अब सब गांव वाले मिलजुल कर एक खड्डा खोदेंगे और फिर अपने हीरा को अंतिम विदाई देंगे। तो चलो माँ और बापूजी चले गए हैं तो मैं भी चलता हूँ और अपने सभी भाइयों को भी बोलता हूँ कि वो आ जाए थोड़ा बहुत मदद करने के लिए, क्योंकि अकेला तो मेरे बस की बात है नहीं, ना ही बापूजी और माँ वो खड्डा ज़्यादा खोद पाएंगे। तो इसीलिए सबसे बोलते हैं और अपने पहाड़ों में तो मदद चलती है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पता चल गया होगा तो शायद मेरे से पहले ही वहाँ पर अपने भाई लोग, चाचा लोग पहुँच गए होंगे। तो ये देखो यहाँ पर लगभग जितने लोग आ सकते थे सब लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहीं पे अब अपने हीरा के लिए हम खड्डा खोदने वाले हैं। तो यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी थी, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वापसी कर सकती है बारिश। इसीलिए माँ तिरपाल लेके आ गई है। तो सबसे पहले तिरपाल बांध लेते हैं, बाद में खुदाई आराम से करते रहेंगे अगर बारिश भी आएगी तो। और अभी देखिए माँ सभी लोगों के लिए यहाँ पर चाय लेके आई है और जो खड्डा है वो मैं आपको दिखाऊं तो ये इतना गहरा हो गया है और लगभग इतना ही गहरा थोड़ा हमको और करना पड़ेगा। और सूर्यदेव भी थोड़ा खुश हो गए हैं, इसीलिए दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौसम अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। डर लग रहा था कि अगर बारिश आएगी तो फिर हम खड्डा भी नहीं खोद पाएंगे। तिरपाल लेके आए थे, तिरपाल भी थोड़ा लगाने की कोशिश की, लेकिन मौसम ठीक है तो इसीलिए तिरपाल भी अब नहीं लगाया है। तो चलो ऐसे ही मौसम थोड़ा 1 घंटा और रहता तो अपने हीरा को हम अंतिम विदाई दे देते अच्छे तरीके से। तो ये देखो इतना बड़ा खड्डा यहाँ पर हो चुका है और खड्डे में सबसे पहले नमक डाला है।
तो अभी अपने हीरा को भी अंतिम विदाई हमने दे दी है और सब लोग घर चले गए हैं, लेकिन मेरा घर जाने का अभी मन ही नहीं कर रहा है। पिछले 15 मिनट से मैं यहाँ पर अकेले बैठा हुआ था, तो माँ की आवाज़ आ रही है कि घर आ जा। तो अभी नहाने के लिए माँ ने पानी रखा होगा, तो चलो अभी घर चलते हैं। और अपने हीरा को ज़्यादा दूर नहीं बल्कि चाची लोगों का खेती बगल में था गौशाला के, तो यहीं पर हमने अपने हीरा को रखा है। तो मौसम ने आज बहुत साथ दिया, लग ही नहीं रहा था कि आज बारिश रुकने वाली है, लेकिन जब से हम वहाँ नीचे गए उसके बाद एक भी बारिश नहीं आई। और अभी थोड़ा बहुत धूप के दर्शन भी हमको हो गए हैं और आसमान भी आप देख सकते हैं अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। नीला आसमान देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से लगातार होने वाली बारिश के बाद। तो चलो अब घर चलते हैं। और सामने तो बहुत तगड़ी बारिश और बर्फ़बारी अभी भी चली रही है। तो घर आके अभी मस्त मैं नहा चुका हूँ और जो मौसम है वो एक बार फिर ख़राब हो गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि आसमान साफ़ हो रहा है, नीला आसमान देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक मैं थोड़ा नहाया उतने में ही देखिए ये पूरा मौसम कैसा हो गया है। काले काले बादल आसमान में आ गए हैं और सामने दिखाऊँ तो सामने की कुछ पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो वहाँ देखो कितने नीचे तक बर्फ़बारी हो गई है और अभी भी वहाँ पर लग रहा है बर्फ़बारी होती जा रही है। थोड़ा मतलब वहाँ से बादल हटते तो सामने के जो नज़ारे हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे आपको मैं दिखा पाता, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वहाँ से बादल हटने वाले हैं और ना ही आज बारिश रुकने वाली है। लेकिन जो हमारे हीरा की किस्मत थी शायद वही इतनी प्यारी थी कि उस टाइम ना मौसम एकदम बढ़िया हो गया था। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इंसान की हो, जानवर की हो, या चाहे किसी की भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए किसी से अपना ईर्ष्या भाव मत रखिए और अपना मस्त एकदम बढ़िया होके अपना जीवन जिए और उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। तो चलो अब मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, अभी नहाया मैं तो और भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और कोहरा देखो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो पहाड़ों में ये चीज़ तो है, इसको देखने के लिए आप लोग पैसा खर्च करके पहाड़ों में आते हैं, वो हमको फ्री में ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है, चाहे वो बर्फ़बारी हो चाहे ऐसा खूबसूरत सा मौसम हो। तो चलो अब खाना भी माँ बापू जी तैयार कर रहे थे, तो खाना भी तैयार हो गया होगा। और अपना जो हीरा है वो तो अब हमको छोड़ के चले ही गया है, तो अब यादों में हमेशा वो ज़िंदा रहेगा। और व्लॉग बनाने का एक मैं बोलता हूँ अच्छा ये भी है कि हम हर दिन को कैप्चर करते हैं, तो यादें हमारे पास बहुत सारी कैप्चर हो जाती है। और अपनी हीरा की मैं बात करूं तो मतलब छोटा था बिल्कुल, 2-3 साल का। उस टाइम हम कहीं से लेके आए थे और लगभग 20-21 साल तक वो हमारे पास रहा। तो काफ़ी यादें हमारे हीरा के साथ जुड़ी हुई है, मतलब बचपन से अभी आज तक की। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि हीरा की याद आ रही है तो आंखों में सीधे आंसू जैसे आ रहे हैं, वो तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में कर पा रहा हूँ अभी। नहीं तो थोड़ा भी सोच रहा हूँ और विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अपना जो हीरा है वो हमको छोड़ के चले गया है। लेकिन थोड़ा गौर से सोच रहा हूँ कि अब हीरा कभी हमको नहीं दिखेगा, तो वो चीज़ सोच के ना थोड़ा अजीब जैसा हो रहा है और आंखों से आंसू निकलने के लिए हो रहे हैं। तो चलो इस चीज़ पे जितनी मैं बातें करूँगा उतना दुख मुझे भी होगा और साथ साथ में आप लोग भी हमारे फैमिली मेम्बर हो तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा। और आज माँ ने जल्दबाजी में आप देख सकते हैं फटाफट हम वहाँ से आए तो माँ ने पानी गर्म किया होगा और उसके साथ साथ खाने में ये बनाया हुआ है पुलाव, जो कि थोड़ा बहुत जल भी गया है और इसके साथ घी भी माँ ने डाला हुआ है। तो सब जगह कोहरा कोहरा हो गया है और साथ साथ में काफ़ी तेज़ बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है। तो ऐसे ठंडे मौसम में बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती है बिस्तर के अंदर चले जाते हैं। अगर ऐसे में निकले कहीं वैसे कुछ काम धाम भी होगा नहीं, ऊपर से बीमार भी हो सकते हैं।
दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और एक बार फिर मौसम पूरा चेंज हो गया है। कुछ टाइम पहले तक बहुत तगड़ी बारिश आ रही थी और अभी जाते जाते आज सूर्यदेव ने अंतिम अपने दर्शन आज के दे दिए हैं। ये आप देख सकते हैं और आसमान भी आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा नीला हो चुका है। सामने पहाड़ियों पर थोड़ा बहुत कोहरा है और केदार घाटी और हिमालय के अभी भी वही हाल है। वहाँ पर तो लगातार बारिश और बर्फ़बारी चल ही रही है पिछले 2 दिनों से और इस साइड की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पैक हो रखा है। और अभी आया हूँ मैं अपनी नई मकान वाली जगह पे और आज भी जो नई मकान का काम है वो बंद ही है बारिश की वजह से भी। और अगर बारिश नहीं भी होती तो हमारे साथ जो आज घटना घटी है तो उसके बाद भी हम यहाँ पर आज ना तो खुद काम करते और ना ही मिस्त्री लोगों को बुलवाते। तो ये आप देख सकते हैं जितना काम परसों हुआ था उतना ही अभी काम रुका हुआ है। और बारिश से बस एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो ये ईंटें हैं तो ये अच्छी तरह से भीग गई होगी पिछले 2 दिन से लगातार जो बारिश आ रही है उससे। और बारिश से एक फ़ायदा तो मैंने आपको गिनवा दिया, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुए हैं। और क्या नुकसान हुए हैं थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खिसक के पूरा यहाँ नीचे गया और वहाँ नीचे जो गैलरी है वहाँ पर भी पूरा मलबा गिरा हुआ है। तो उसको भी साफ़ करने की एक और नई आफत, एक और नया काम हमारा हो चुका है। और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो इस साइड भी आप देख सकते हैं रास्ते का कुछ हिस्सा भी टूट गया है और वो सब टूट के यहाँ नीचे चले गया है। तो कल मौसम अगर ठीक रहा तो ये पूरा एरिया हम खाली करेंगे और फिर जल्द से जल्द ये वाला जो पूरा पस्ता है यहाँ साइड का, वहाँ तो हमने लगा दिया था, यहाँ का जो पस्ता है ये भी हम जल्द लगवा देंगे। और साथ साथ में हम सोच रहे थे ये वाली जो चिनाई है वो बाद में करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही हाल रहे तो ये वाला पूरा एरिया भी यहाँ नीचे चले जाएगा और जो दीवार लगी हुई है उस पर भी टूट फूट हो सकती है। और साथ साथ में अपना जो काम है पहले ही इतना ज़्यादा है, उसके बाद और बढ़ जाएगा और दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ सकता है। और रास्ता टूटा तो वो काम हमको और जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से किसी को दिक्कत हो ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो, माँ और बापूजी तो आज नीचे भी नहीं आए अभी। तो मैं सोच रहा था घर पे बैठे बैठे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने सोचा मौसम थोड़ा खुल गया है तो इस वजह से थोड़ा चलते हैं नई मकान वाली जगह पे, वहाँ के क्या हाल चाल हैं वो देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो बहुत बुरे हाल हैं यहाँ के, आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो चलो, ऊपर वाले से कौन लड़ सकता है, बारिश हो तूफ़ान हो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ पत्थर यहाँ नीचे भी गिरे हुए हैं तो छत में चलते हैं और यहाँ आगे भी देखता हूँ, क्या पता आगे का जो पस्ता है कहीं वो भी ना टूट गया हो। अगर वो टूटा तो फिर तो जितना भी हमने काम किया है, जितनी हमने मेहनत की है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो चलो, अभी आगे का जो हाल चाल है वो ठीक ही नज़र आ रहा है। बस यहाँ का जो ये एरिया है मुझे थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बड़े पत्थर परसों निकाले थे ना वो वहाँ पे रखे थे। अगर उनका भार ज़्यादा हुआ तो शायद वहाँ का पस्ता टूट सकता है। तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ आगे का भी हमको काम करना था, यहाँ पर पूरा ये प्लान करना था और फिर वो पत्थर हैं वो यहाँ पर अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने थे और यहाँ पर कुछ और सामान भी आना था, लेकिन बारिश ने पूरा काम ख़राब कर दिया है। और साथ साथ में मौसम भी पता नहीं एक दिन में कितने रंग बदलने वाला है। तो पहाड़ों में मौसम का भरोसा होता नहीं है। बारिश थी, उसके बाद अच्छी खासी दिन में धूप थी, उसके बाद बारिश हुई, अभी मौसम खुल गया था। लेकिन ये देखो, अभी कुछ टाइम पहले घर से मैंने आपको ये मौसम के हाल चाल दिखाए थे, पूरा आसमान यहाँ नीला था, लेकिन पूरा फिर मौसम ख़राब हो गया है, पूरा आसमान पैक हो गया है। तो चलो, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ पर ज़्यादा रहा भी नहीं जाएगा, तो निकलते हैं घर की ओर। और साथ साथ में थोड़ा गौशाला पर भी चले जाता हूँ।
हेलो छबीली। और यहाँ अंदर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर है हमारा मोती। हेलो। और अपनी हीरा की जगह आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली खाली हो गई है। तो सही में अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा जो हीरा है वो हमको छोड़ के चले गया है। यकीन ही नहीं हो रहा है। जब उसकी जगह यहाँ पर खाली देख रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा ऐसा अजीब जैसा हो रहा है। और विश्वास भी होगा कैसे, मतलब परसों एकदम बढ़िया था, कल ही वो बीमार रहा। कल शाम को माँ इनके पास घास डालने आई थी, उस टाइम में मतलब वो एकदम से खड़ा हो गया था और मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतनी जल्दी हमारा जो हीरा है वो हमको छोड़ के चले जाएगा। तो बाहर देखिए अंधेरा हो चुका है और जो मौसम है वो एक बार फिर गड़बड़ हो गया है और बारिश हो चुकी है चालू और हल्की हल्की अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और ठंड कितनी हो रही है आप मुँह से भाप निकल रहा है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी आ चुका हूँ मैं अपने वबरा बितर में और यहाँ पर मेरे साथ माँ और बापूजी है। माँ रोटी बना रही है और बापूजी अभी तक सब्जी बना रहे थे। और सुबह से माहौल थोड़ा ऐसे ही गड़बड़ लग रहा था, अभी तक भी अजीब जैसा लग रहा है। तो मैंने माँ और बापूजी के दर्शन आपको सही तरीके से सुबह से अभी तक कराए ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा आप लोग फिर बोलेंगे माँ और बापूजी को आपने दिखाया नहीं। वैसे जब नीचे हम वहाँ पर खड्डा खोद रहे थे उस दौरान माँ और बापूजी भी वहीं पर थे। ये देखिए यहाँ पर है हमारे बापूजी। हेलो गाइस। तो बापूजी आज सुबह से बिल्कुल सुस्त हो रखे हैं, तो इसीलिए मैं कैमरा भी बापूजी पे नहीं लगा रहा था। सुस्त होने की तो बात ये है, बैल की जोड़ी थी, उसमें से एक जो है ख़त्म हो गया है आज। उसको हमने अंत्येष्टि कर दी है। बड़ी दुख की बात है। उसको मैं छोटे लाया था नीचे से, 2 साल के करीब थे वो, तभी उम्र भी हो गई थी उनकी 18-20 साल। आज बेचारा जो है हमको छोड़ के चला गया है। तो दुख की तो बात है ही है। वो भी अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई, पता नहीं क्या हुआ उसको। एक ही दिन रहा वो बीमार। एक दिन भी पूरा नहीं रहा, कल शाम को फिर ठीक हो गया था, लग रहा था। हाँ, थोड़ा खड़ा हो गया था। तो शाम सुबह गए तो मरा हुआ मिला। तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। और यहाँ पर है माँ। तो माँ जब सुबह गई तो तब तक खत्म था बल। हाँ यार, जब मैं साल गए सुबह उठ के तो वहाँ खत्म थे। और कल शाम को मैंने उसको 1 लोटे पर पानी ले गए गरम, 2 थोड़े पानी पिया उसने शाम के टाइम पे ना। रूम की क्या जब शाम के घाट बोलते हैं लोग। कल उसने कुछ नहीं खाया दिन भर, वो पानी पिया 4 थोड़ी सुबह और 2 थोड़ी शाम को। थोड़ी क्या हुआ था, रिंग आग की इतनी लंबी। उससे पहले लगा नहीं था कि बीमार है ये। कहाँ थे, तो परसों दिन में तो देखा हमने इसको क्या हो गया, वो सक 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 हो रहा था उनका पेट। अब पता नहीं चला क्या हो गया उनको। कल दिन भर फिर कल रात से भी बारिश थी मोटी जोरदार बारिश थी। और जैसे सुबह भी हम गए तो सुबह भी इतनी बारिश थी कि बोलते थे कहाँ से रखूंगा ये बारिश में। तो हम तेरे पापा थोड़ा कम हुआ बरखा, तेरे पापा ने बोला चलो ऐसे में थोड़ा देखते हैं। जैसे हम वहाँ पे गए थोड़ा करके तम घाम लग गए। फिर हमने वो दफनाया, अब उसके बाद तुरंत बारिश आ गई। पता नहीं क्या हुआ, वो भी उसके कर्म अच्छे रहे होंगे। कर्म अच्छे रहे होंगे, जो उसकी मृत्यु तो हो गई। और बारिश ने भी सोचा है कि इतने परेशान हो गए लोग, बारिश भी सब ठीक ठाक हो गई। तो दुख तो हमें काफ़ी है, लेकिन बस इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ मतलब हमने ऐसे बहुत सारे बैल देखे हैं जिनके मतलब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और काफ़ी दिनों तक वो तड़पते रहते हैं, लेकिन वो फिर मतलब ठीक भी नहीं हो पाते हैं और न ही उनको मृत्यु प्राप्त होती है। लेकिन अपने हीरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एकदम से बीमार हुआ और एकदम से हम सबको छोड़ के भी चले गया। और माँ जैसे बोल रही है, जैसे मैंने दिन में भी आपको बोला था कि पता नहीं क्या हुआ, उस दौरान इतनी तेज़ बारिश थी और उसके बाद जो मौसम है, जब हम वहाँ पर गए तो मौसम ने हमारा काफ़ी साथ दिया। तो इसी वजह से अच्छे से हम अपने हीरा को विदा कर पाए। तो चलो अब क्या करते हैं, यहीं पर बैठते हैं, थोड़ा आपस में बातचीत करते हैं और खाना बन रहा है तो खाना खाते हैं। और आज की जो वीडियो है वो इसी दुख के साथ हीरा के जाने तक ही रखते हैं और आप लोगों को मिलते हैं फिर अगले दिन में। तो जो भी होगा आगे देखेंगे। बोल रहे हैं अभी कल भी बारिश हो सकती है, तो देखो क्या होता है।
तो आप लोगों से विदा लेते हैं और आपको मिलते हैं कल।